नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस प्रोग्राम में हर उस खबर के बारे में आपको बताते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलती है। दरअसल आज हम उस खबर के बारे में आपको बारीकी से बताएंगे और समझाएंगे जिसने दिल्ली की सियासत में हलचल पैदा कर दी थी। जिस महिला ने दिल्ली की सियासत में खासतौर पर जब वो बाहर आके बोली तो हलचल पैदा हो गई और अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के ऊपर एक बड़ा डेंट लगा। मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की सियासत में चुनाव तो लड़ी लेकिन चुनाव हार गई। भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। स्वाति मालीवाल एक ऐसा नाम, जी हाँ, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि स्वाति मालीवाल जिसने अरविंद केजरीवाल से लेकर विभव कुमार के ऊपर आरोप लगाए कि विभव कुमार ने उनकी पिटाई उस वक्त की थी जब वो अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उनके सरकारी आवास पर पहुंची थी। आज स्वाति मालीवाल ने हमसे पहली बार, हम ये कह सकते हैं कि मीडिया में पहली बार उन्होंने खुल के बातचीत की है और बताया है कि अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ क्या किया, विभव कुमार ने उनके साथ क्या किया और उस वक्त जब विभव कुमार ने उनकी पिटाई की थी, जो उनका दावा है कि उन्होंने पिटाई की थी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल का क्या रुख था और दिल्ली हारने के बाद अरविंद केजरीवाल का क्या भविष्य होगा और अरविंद केजरीवाल क्या करने वाले हैं। क्योंकि स्वाति मालीवाल वो महिला हैं जो अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हुई उस वक्त नजर आई थी जब वो कुछ भी नहीं थे, जो वो एनजीओ में काम किया करते थे, सड़कों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा उठाया करते थे, रामलीला मैदान से लेकर जंतर मंतर तक स्वाति मालीवाल हर वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ रहा करती थी। और आज स्वाति मालीवाल हमारे प्लेटफॉर्म पर बताएंगी कि स्वाति मालीवाल ये समझाने की कोशिश करेंगी कि अरविंद केजरीवाल का भविष्य क्या होगा, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल आगे क्या करने वाले हैं। हमारे साथ राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल जी हैं खास बातचीत के लिए। इनसे समझेंगे कि दिल्ली के नतीजों के बाद राष्ट्रीय राजनीति में क्या फेरबदल होगा, क्या परिवर्तन हो सकता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली हार चुके हैं, क्या भविष्य आप देखती हैं? आप तो पुराने सहयोगी रह चुके हैं। देखिए, स्थिति अभी काफ़ी ख़राब है और अगर आज आप देखें जिस तरीके से पंजाब के एमएलएज़ की अर्जेंटली मीटिंग बुलाई गई है तो ये काफ़ी कंसर्न्स रेज करती है क्योंकि ऐसा माहौल बन रहा है जैसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। पंजाब को आज स्थिति ये हो गई है कि कुछ लोग अपना पर्सनल एटीएम मानने लग गए। गली गली में जगह जगह जाइए, काफ़ी नदियों के पास सैंड माइनिंग हो रही है, ये खुलेआम हो रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग्स में भ्रष्टाचार है, ये सबको पता है। रियल एस्टेट डेवलपर्स तक से वसूली की जा रही है, ये भी सबको पता है। तो लोगों में और एमएलएज़ में, काफ़ी सारे एमएलएज़ में इस बात को लेके गुस्सा है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने गुंडे विभव कुमार को कुछ महीने पहले चीफ एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब अपॉइंट करवा दिया। समझ नहीं आता कि एक नॉन पंजाबी गुंडा पंजाब के मुख्यमंत्री को ऐसी क्या एडवाइस दे रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो पंजाब से पैसा लूटा जा रहा है वो अब दिल्ली आ रहा है? अरविंद केजरीवाल जी जब से दिल्ली में हारे हैं तब से उन्होंने, ऐसा लग रहा है कि अपना रुख अब पंजाब जाने की तरफ कर रहे हैं वो, क्योंकि अपनी जो राजनीति है उसको जिंदा रखने के लिए। और इसी को लेके अगर आप देखें तो पंजाब के एमएलए से बात कीजिए, उनको अनरेस्ट भी है, उन्हें गुस्सा भी है, उन्हें नाराजगी भी है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। मैं तो अरविंद केजरीवाल जी को यही कहूंगी, पंजाब ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, आज तक आपने पंजाबियों के लिए करा क्या है? सुधर जाओ, नहीं तो पंजाब की जनता भी दिल्ली की तरह ही सुधार देगी। आपने बहुत बड़ी बात कही कि विभव कुमार को पंजाब के भीतर अरविंद केजरीवाल ने तैनात कर दिया है कि वो माइनिंग करवाएं, वहाँ पे सैंड माइनिंग करवाएं, यही कहना चाह रही हैं? जी, मैं ये कह रही हूँ कि सैंड माइनिंग हो रही है, खुले में हो रही है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। 5 महीने से तो अरविंद केजरीवाल जी के जो गुंडे हैं, जिनको उन्होंने स्पेशली चीफ एडवाइजर बनवाया है, जिसको डीजीपी रिपोर्ट कर रहा है स्टेट का, जिसको चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट कर रहा है स्टेट का, जिसको स्टेट की Z+ सिक्योरिटी दी गई है, वो भी वहाँ पे है, फिर भी सैंड माइनिंग चल रही है। भगवंत मान कुछ नहीं कर पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के आगे। देखिए अब क्या हो रहा है, ये तो भाई एजेंसीज को इन्वेस्टिगेट करने की बात है। मैं तो आपको वो बता रही हूँ जो बिल्कुल खुले में हो रहा है। आप आज जाके कर, वहाँ कहीं पे भी चेक कर लीजिए, सैंड माइनिंग खुले में चल रही है। और ये तो तब हाल है जब अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि हम सैंड माइनिंग बिल्कुल बंद करवा देंगे, जिससे कि 20,000 करोड़ रुपए हर साल पंजाब के एक्सचेकर में ऐड होगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हाईकोर्ट से तो इन्हें रोज डांट पिट रही है कि सैंड माइनिंग रोज चल रही है। तो आप मुझे बताइए कि सैंड माइनिंग चल रही है पंजाब में और कोई एक्शन नहीं हो रहा, जब वो भी तब जब आपका गुंडा वहां पे पोस्टेड है, तो फिर क्या हो रहा है? तो फिर जो लूट का पैसा है, क्या वो दिल्ली भी आ रहा है? सवाल तो मेरा हारी आम आदमी पार्टी, क्या वजह आपको लगता है दिल्ली के हार के पीछे क्या वजह है? सर, जब कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क हो जाए ना, तब फिर इसी तरीके की स्थिति
हो जाती है। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं कभी बड़ा घर नहीं लूंगा। उन्होंने शीश महल बनाया, वो भी ऐसे समय पे कई 100 करोड़ लगा के जब दिल्ली में कोविड हो रहा था। तो लोगों को गुस्सा नहीं आएगा? अरविंद केजरीवाल जी तो शीश महल में रहेंगे और कहेंगे हम लंदन बनाएंगे जी, पेरिस बनाएंगे जी। और आप दिल्ली में किसी भी एरिया में चले जाइए, हालात इतने खराब हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, कूड़े के ढेर पड़े हैं, कूड़ादान बना दिए दिल्ली, गंदा सड़ा हुआ बदबूदार पानी लोगों के घरों में आ रहा है, यमुना जी पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है, एयर पोल्यूशन का ये हाल है कि आपकी मेरी और हम सबकी जिंदगियां 12-12 साल कम हो गई हैं। तो इन सब इश्यूज को लेके मुझे लगता है बहुत गुस्सा था। और कथनी और करनी में जब इतना फर्क हो जाए तो लोग फिर आपको बड़े सवाल पूछते हैं और उन सवालों का मुझे नहीं लगता कि जवाब था। आपको क्या लग रहा है कि आपको इंसाफ मिल गया, केजरीवाल हारे हैं? देखिए, मैं कभी भी बदले की राजनीति नहीं करती। मैं जो ग्राउंड पे उतरी, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए उतरी बिकॉज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। मैंने संविधान की शपथ ली है कि मैं दिल्ली के लोगों की सेवा करूँगी। जहाँ जहाँ से मेरे पास कंप्लेंट्स आई, मैं वहाँ गई। हाँ, ज़रूर बात है कि ये सिर्फ अपना करियर बचाने के लिए या सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए मैं आवाज़ ना उठाऊँ लोगों की, ऐसा नहीं होगा। तो मैंने अपनी आवाज़ उठाई। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं ऐसा मानती हूँ सर कि घमंड किसी का भी ना बहुत दिन तक नहीं टिकता। अरविंद केजरीवाल जी तो छोड़ दीजिए, रावण का घमंड चूर-चूर हो गया। कुछ हुआ उस घर में, जो कुछ आपके साथ हुआ, विभव कुमार ने आपने आरोप लगाया, विभव कुमार ने आपकी पिटाई की है, तो जो कुछ भी आपके साथ हुआ वहाँ पे, अब आपको नहीं लगता है कि हाँ आपको इंसाफ मिला है, जनता ने आपको इंसाफ दिया? क्योंकि आपने आवाज बुलंद की थी, आपने कहा था कि देखिए मेरी पिटाई की गई है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। सर, मैं ऐसा मानती हूँ कि इतिहास गवाह है, जब जब एक महिला के ऊपर, नारी के ऊपर वार हुआ है तो भगवान बाहर आए हैं और भगवान ने सजा दी है। तो मुझे लगता है कि जो ये हुआ, इसमें भी कहीं ना कहीं भगवान ने ही कुछ लोगों का अपार घमंड, जिन्होंने खुद को भगवान मानना शुरू कर दिया, उनका घमंड तोड़ा है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं क्या पंजाब का? आपको क्या लगता है? जी, अगर जाएंगे वहां तो फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। आप कोई चीफ एडवाइजर टू पंजाब सीएम तो बनेंगे नहीं, वो तो उनका गुंडा बना हुआ है। आपको लगता है कि जाएंगे वो? जी, ऐसा तो सभी जगह माहौल चल रहा है और कुछ एमएलएज भी हैं, बातचीत भी होती है, तो सबके अंदर एक बड़ा कंफ्यूजन है। अरविंद केजरीवाल जी को इस कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहिए। चलिए, वो तो अगर कंफ्यूजन नहीं क्लियर करते तो भविष्य क्या देखती है आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का? जी, मैं तो यही चाहूंगी, क्योंकि ये मेरी पार्टी है, मेरे खून पसीने से बनी हुई पार्टी है। 18 साल से मैं इस पार्टी में हूँ, काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, ज़मीन पे संघर्ष कर रही हूँ। तो मैं तो यही चाहूंगी कि भविष्य अच्छा हो और सकारात्मक हो। और हाँ, ज़रूर लीडरशिप के साथ मेरे काफ़ी कंसर्न्स हैं और लीडरशिप को मुझे लगता है कि ये जो डिक्टेटोरियल और घमंडी एरोगेंट एटीट्यूड है, इसको ख़त्म करना चाहिए और वापस से लोगों के बीच में काम करना चाहिए। वापस से लोगों के बीच में काम करेंगे तो बिल्कुल हमारा फ्यूचर ब्राइट है। आप अभी हैं केजरीवाल के साथ? मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ का तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं आम आदमी पार्टी की तरह के साथ पूरी तरीके से हूँ। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, तो देखिए वो पार्टी में नेशनल कन्वीनर है, तो मैं उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ, लेकिन उनकी गलत बातों को मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगी। आपका शिकवा किससे है, शिकायत किससे है? अरविंद केजरीवाल से, उनकी पत्नी से या विभव से? जी, मेरा तो इन तीनों में से ऐसा कोई अब शिकवा नहीं है। एक केस है जो मैंने फाइल करा है, मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया। जब विभव मार पीट कर रहा था, मैं चीख चीख के चिल्ला रही थी, तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर मुझे बचाने नहीं आए। उल्टा उसको बचाने के लिए उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े से बड़े, महंगे से महंगे वकील लगा रखे हैं, Z+ सिक्योरिटी दे रखी है, चीफ एडवाइजर टू पंजाब सीएम बना रखा है, ND गुप्ता जी का घर जो कि एक MP की कोठी है वो खाली करा रखी है, उसमें विभव कुमार रह रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी तो बिल्कुल सीधे सीधे विभव कुमार के साथ हैं। मैं लेकिन किसी के खिलाफत काम नहीं करती, मैं जनता के लिए काम कर रही हूँ। तो जब मुझे लगेगा कि इन्होंने जनता के लिए कुछ अच्छा काम किया, मैं उसके बारे में अच्छा बोलूंगी, लेकिन जब जब मुझे लगेगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के लिए सही काम नहीं करा, तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी, चाहे उसका मुझे कितना भी दंड भोगना पड़े। स्वाति मालीवाल मौजूदा वक्त में स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। संसद के भीतर आती तो हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की वो बात करती हुई नजर नहीं आती हैं। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने हमारे इंटरव्यू में बोला है कि आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल राजनीतिक तौर पे जो उनके साथ हुआ था, खासतौर पे स्वाति मालीवाल अपने ऊपर आरोपों को लेकर कहती हैं कि बदला कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को मिला है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल
पार्टी के लिए मौजूदा वक्त में ठीक नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि क्या स्वाति मालीवाल आगे आने वाले वक्त में, जब तक उनका राज्यसभा पूरा नहीं होता है, जब राज्यसभा पूरा हो जाएगा तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकती हैं? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हाँ, खुलकर स्वाति मालीवाल ने बता दिया कि आगे अरविंद केजरीवाल क्या करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।